हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन 97 में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्लास 10th की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे अभी जियोग्राफी, और जियोग्राफी के हम दो वीडियो में बता चुके हैं कि जियोग्राफी का चैप्टर 1 और उसके बारे में, ठीक है। और कुछ हम टॉपिक भी बताए हैं। दो वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2, और ये रहा हमारा पार्ट 3। अगर आप लोग उसको नहीं देखे तो जा करके देख लीजिए, हम इसको डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और हम इस वीडियो को उसके बाद देखिएगा, पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, फिर ये तीसरा वीडियो देखिएगा। अगर आप लोग इधर उधर करके देखते हैं तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए मेरा बात मानिए, जाइए पहले आप लोग पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर ये हमारा पार्ट 3 देखिएगा। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास जरूर शेयर करिए ताकि ये वीडियो का लाभ उन लोग भी उठा सकें, ठीक है। चलिए, वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं। पहले तो हमारे यहाँ पे चैनल है जिसका नाम क्या है, सक्सेस एजुकेशन 97। आप लोग पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ठीक है। बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्या है, क्वेश्चन है, किसके लिए है? बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए, क्लास 10th के लिए। किसके लिए है? क्लास 10th के लिए। भूगोल है, ठीक है। भूगोल का इंग्लिश क्या होता है? ज्योग्राफी होता है। चैप्टर हमारा है 1, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, यानी कि संसाधन एवं उसका उपयोग क्या है, हमारा चैप्टर का नाम है और उसी से रिलेटेड है। पहले वीडियो में हम बताए थे कि संसाधन किसे कहते हैं, और सेकेंड वीडियो में संसाधन के प्रकार बहुत सारे करके तोड़ तोड़ के बताए थे, ठीक है। और संसाधन के दो प्रकार भी हम बताए थे पहले वीडियो में, और ये भी संसाधन के ही प्रकार है, ठीक है। लेकिन ये उपयोगिता के आधार पर है। किसके आधार पर है? ये हमारे वीडियो में उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार बताए जाएंगे। और पिछले वीडियो में आपके थे वो उत्पत्ति के आधार पर थे। पिछली वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में उत्पत्ति के आधार पर हम संसाधन के दो प्रकार बताए थे, जिसके नाम थे जैव और अजैव संसाधन, ठीक है। और हमारा उपयोगिता के आधार पे हमारे दो प्रकार होते हैं संसाधन के। पहला है हमारा नवीकरणीय और दूसरा है हमारा अनवीकरणीय, ठीक है। देखिए, आपके बुक में भी यहाँ पे दिया गया है, ये चार्ट है ये हमारा, ये हम पूरा कल बताए थे वीडियो में। और उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार हम लिखवाए थे, ठीक है। और इस वीडियो में हम यानी कि अभी हम उपयोगिता के आधार पे हम नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन हम बताएंगे, और आगे वाले भी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो हम क्या देखने वाले हैं, उपयोगिता के आधार पे। उपयोगिता के आधार पे संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछ दे संसाधन के कितने प्रकार होते हैं उपयोगिता के आधार पे, तो हम लोग दो बताएंगे। पहला हो गया हमारा नवीकरणीय संसाधन और दूसरा हो गया अनवीकरणीय संसाधन। पहला हमारा हो गया नवीकरणीय और दूसरा हो गया हमारा अनवीकरणीय संसाधन। तो पहले हम देखेंगे पहला यानी कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए, कह रहा है वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत और पुनः प्राप्त किया जा सकता है, वो हमारा नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। फिर देखिए, वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त, यानी पुनः का मतलब होता है दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन हमारा कहलाता है। जैसे हो गया हमारा पवन। पवन का मतलब क्या होता है? हवा, ठीक है। ऊर्जा, ऊर्जा के बाद जल, वन्य प्राणी यानी कि जंगल के प्राणी इत्यादि, यानी कि अभी इसमें बहुत सारे आएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको नवीकरणीय संसाधन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम सेकेंड नंबर यानी कि अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो कह रहा है ऐसे संसाधन का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होती है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। यानी कि इस प्रक्रिया को पूरा होने में कितने साल, लाखों वर्ष लग सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो पुनः चक्रीय नहीं है। एक बार प्रयोग होने के साथ साथ वो समाप्त हो जाते हैं। वे हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे जीवाश्म ईंधन, ठीक है। ये एक बार समाप्त हो तो दोबारा हो सकता है? नहीं हो सकता है। दोबारा प्राप्त हो सकते हैं, सॉरी, होने के साथ साथ दोबारा प्राप्त हो सकते हैं। अगर ये एक बार गया मतलब कि खराब हुआ तो दोबारा भी हो सकते हैं। जैसे आप लोग समझ लीजिए, लोहा है, गला के फिर से लोहा तैयार हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? ठीक है। या फिर सोना है, उसको गला करके फिर से सोना
तैयार हो जाएगा यानी कि बन जाएगा। वहीं ये कह रहा है नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होती है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो पुनः चक्रीय नहीं है, एक बार प्रयोग होने के साथ साथ वे समाप्त हो जाते हैं और वे क्या कहलाते हैं, वो हमारे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अगला टॉपिक क्या कह रहा है। कह रहा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और एक चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इसको चारों को हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए कह रहा है व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? कह रहा है ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है। ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले में सरकार को लगान यानी कि जीएसटी, लगान आप लोग समझते हैं, जीएसटी चुकाते हैं। जैसे भूखंड, घर, अन्य जायदाद, यानी कि आप लोग समझिए ऐसा संपत्ति जो अपना है, जो आम जनता का है, लेकिन उसका टैक्स हम सरकार को देते हैं। जैसे हम लोग कोई भी बाइक खरीदते हैं या कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, ठीक है, उस पर क्या है, हम लोग लगान दे चुके हैं। उस पर जब पेमेंट जब करते हैं, उसका बाइक खरीदते हैं, जब पेमेंट करते हैं, उसमें टैक्स के रूप में लगान हम दे चुके होते हैं। लेकिन ये बात कोई समझता नहीं है। ठीक है, 18% टैक्स सबको देना पड़ता है सारे चीज में। 9% SGST और 9% CGST, यानी कि CGST मतलब हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का और SGST मतलब हो गया स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, इस पर हम एक और वीडियो बनाकर डाल देंगे, आप लोग उसको समझ लीजिएगा SGST और CGST के बारे में। ठीक है, तो ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति का हो, यानी कि आम जनता का हो, लेकिन वो सरकार को लगान देते हैं, GST देते हैं, वो हमारे व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत संसाधन, जैसे भूखंड, घर, अन्य जायदाद। ठीक है, उसके बाद है हमारा सामुदायिक संसाधन। ठीक है, सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? कह रहा है ऐसी संसाधन जिसमें पूरी गांव समाज का अधिकार हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। ऐसी संसाधन, ऐसी वस्तु जहां पूरे गांव समाज का हक हो, अधिकार हो, उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए मंदिर, मंदिर सबके लिए बराबर है, ये नहीं कोई बोलेगा कि मेरा मंदिर है, मेरा मंदिर है। ठीक है, मस्जिद हो गया, शमशान घाट हो गया, ठीक है, इत्यादि, यानी कि इसमें बहुत सारे आएंगे। ठीक है, सामुदायिक भवन भी हो जाएगा। ठीक है, इत्यादि, इन बहुत सारे इसमें आएंगे। उसके बाद हमारा राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन ऐसी संसाधन जहां राष्ट्र के पूरे जनता का हक हो, अधिकार हो, उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन जहां राष्ट्र के पूरे जनता का, पूरे आम नागरिक का हक हो, अधिकार हो, अपने हक के लिए लड़े, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। जैसे आप लोग समझ लीजिए रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन कोई बोलता है कि मेरा है? नहीं है, सबका है, आम जनता का है। एयरपोर्ट, ठीक है, इत्यादि, यानी कि भी बहुत सारे आएंगे। अब देखते हैं हम चौथा नंबर, अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? कह रहा है ऐसे संसाधन जो नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है, जो नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है, तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे 2 दूरी हो गया। ठीक है, एक दूरी काट लीजिए, की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे बोलते हैं? ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है, तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर, दूरी यहाँ पे को कर दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं, या फिर अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। तो हम लोगों ने आज 4 टॉपिक पढ़ लिया और 2 टॉपिक को पढ़ लिया। ठीक है, इसको आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिएगा और इस पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और चलिए वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए, और पहला दूसरा वीडियो देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखिएगा। और व्हाट्सएप चैनल है जो हमारा, उसको भी आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, हम डाल देंगे इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।